वो बेटी जो भारत के लिए खेलती है उसका अपमान हुआ, तब कहाँ थे सब लोग? तब कहाँ थे ये सारे लोग? मोदी जी आपकी बहन बोल रही है, मोदी जी आपकी नारी सम्मान बोल रही है और आपके मुंह पे थूक रही है। तो मोदी जी करने के लिए मोदी इसमें मैं कह रहा हूँ एक बार अपना कैमरे पे अपनी मुंह दिखा लो कि कितने बड़े दलाल चटुकारिता करते हैं। दिखाओ अपना मुंह। मैं यहाँ पे पूछा एक भी सवाल गोदी मीडिया का उन बहनों के लिए नहीं आया जो कल रो के भागी हैं। शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया। शेम। एक बात और, जो सनातन अपमान हो रहा है उसकी बात, जो सनातन धर्म का अपमान मोदी जी करने जा रहे हैं उस पे वो हमें मांगेंगे। पूछे कैसे? सनातन का सम्मान हुआ कहते हो? अब मैं बताऊं, मैं जवाब दूं सनातन का? जितने भी सनातनी है सुन लो, जब तक आपकी पत्नी जिंदा है इस धरती पे है, पत्नी को साथ रखो। जब तक आपकी पत्नी इस धरती पे जिंदा है, आप कोई मंदिर की स्थापना अकेले नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते। अगर मोदी जी सनातन के इतने ही पक्के हैं तो क्या वो अपनी पत्नी को पूजा के साथ बैठाएंगे? है सनातनी वो? जो आज तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी को छुपा गया, वो देश के अंदर क्या करने छुपाया होगा वो आपको सोचना होगा। दूसरा आप भी आइए बहन जी, आप भी आइए। एक मिनट अरे इन्हीं की क्या कहना चाह रहे हैं? इन्हीं की जैसे बहनों का जब दुराचार का ज्ञान वहाँ पे आपके मणिपुर में, तब इस महिला ने आवाज उठाई। किसी गृह मंत्री की औकात थी कि वहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री की औकात थी वहाँ गया? तला लो। और तीसरी बात, इस देश में महिलाओं को क्या मिला आप ये बताइए। 9 साल हो गए बीजेपी की राजनीति में, लेकिन आप एक ऐसा नया कानून बता दीजिए जो महिलाओं के हक के लिए बना हो, महिला सुरक्षा में। सरकार कह रही है महिलाएं सुरक्षित है इस सरकार में, वो कह रही है नहीं। अगर होती तो रोड पे नंगी लड़कियां पकड़ी नहीं जाती। अभी हाथरस की बेटी जिसको चला दिया गया था पेट्रोल में, हाथरस की बेटी जिसमें उनका विधायक आरोपी है, क्या चला आज तक उसके बुलडोजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सिर्फ मौखिक गुणगान है कि विकास हो रहा है, उन्हीं के घर में हो रहा होगा। आंकड़े हैं सिर्फ आंकड़ों में आता है वो। लोगों के साथ अगर विकास हो रहा होता तो लोग यहाँ नहीं होते। ये देश की महिला बोल रही है, मोदी जी आपकी बहन बोल रही है, मोदी जी आपकी नारी सम्मान बोल रही है और आपके मुंह पे थूक रही है। तो मोदी जी नारी का सम्मान, नारी का अपमान सबसे ज्यादा बीजेपी की राज में। साक्षी मलिक के साथ हम लोग हैं, उनको कुश्ती नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कहीं ना कहीं अगर देश की खिलाड़ी बेटियां, हमारी राष्ट्रीय सम्मान, अगर वो रोती हैं तो बेटियों का रोना अशुभ माना जाता है। साक्षी पे बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। हाँ बोलिए। साक्षी पे मुझे ये बात कहनी है, आज साक्षी के मुद्दे पे बात आ गई कि साक्षी को खेलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। पहले ये बताओ कि साक्षी को जीने लायक छोड़ा है? साक्षी के बाल पकड़ के, वो एक प्लेयर भारतीय खिलाड़ी है, उसके बाल पकड़ के उसको रोड पे घसीटा गया, तब किसी को आरक्षण का याद नहीं आया। अभी आरक्षण जाट पे एक बात मिमिक्री हो गई तो उस पे आरक्षण का मुद्दा आ गया, अपमान का बात याद आ गया। और वो बेटी जो भारत के लिए खेलती है उसका अपमान हुआ, तब कहाँ थे सब लोग? तब कहाँ थे ये सारे लोग? जवाब दीजिए। मैं हूँ साक्षी, मैं कभी अपना प्ले नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे खेलने के लिए छोड़ा कहाँ जा रहा है? कहाँ है मेरा अधिकार? मेरे लिए क्यों नहीं आए मोदी जी? क्यों नहीं आए वहाँ पर? कहाँ है मेरा सम्मान? हो रही है इस सरकार में नारी शक्ति। एक मिनट, क्या हो, बहरे हो, कान पेट्रोल लगाए हो, आग लग गई है, लखवा मार गया है, क्यों नहीं सुना इनकी बात को? क्यों नहीं सुन रहे इनकी बात को? क्या बोलिए? जवाब है तुम्हारे पास, दलाली वाला नहीं। देखो कोई क्वेश्चन अगर जवाब क्या करेंगे? जो महापंचायत हो रही है उसमें साक्षी मलिक का मुद्दा उठाया जाएगा और साक्षी मलिक को न्याय के लिए वो न्याय पंचायत से मेरी राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। देखिए जाट समुदाय से हमारी बात हो चुकी है, वो साक्षी मलिक के लिए सड़कों में उतरेगा। आप देखिएगा धनखड़ के समर्थन में उतरे हैं। 4 से 5 दिन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम यहाँ पे बेटियों के सम्मान में करेंगे। बेटियों के सम्मान की चिंता हमें ज्यादा है, कोई ऐरा गहरा और दलाल के चक्कर में हमको नहीं पड़ना। तो ये अपमान है क्या? लिख रहा है ये दबदबा है, ये भगवान की देन है। देखो भाजपा में कोई भी गुंडा बन सकता है और कोई महाराज बन सकता है, सांसद है वो, सम्मानित है, कोई भी गुंडा बन सकता है। और आप राहुल गांधी को पप्पू बोल दीजिए, किधर आओ? आते क्या नहीं हो? अरे आओ सामने आओ ना, सामने क्यों नहीं आते हो? विरोध
सामने आओ। के घर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, ये उस बहन के लिए मामला खराब है और ये मामला कहीं ना कहीं हमारी बेटियों से जुड़ा है। उनके आंसू गिरे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी अपमान है कि नहीं जाटों का, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने संन्यास दे दिया। जो जाट ये मान रहे हो कि मेरे सम्मान की बात हो, सम्मान माने, ये बहुत बड़ा अपमान है। महिला का अपमान है, महिला का अपमान है। इसमें देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री को पहले उन बेटियों से माफी मांगनी चाहिए और ब्रिजभूषण को तत्काल पार्टी से निकालते हुए जेल भेजना चाहिए। बस बात नो कमेंट। भाग रखे राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। गोडसे की औलाद हम लोग नहीं है। जाओ, गोडसे की औलाद आप मांग लो। गोडसे की औलाद हम नहीं है। माफी मांगना आपको मांगनी पड़ेगी माफी। तुम तो सामने आके मंगवाओ। कैमरे में आओ, फिर हम कैमरे में आओ, कैमरे में आओ, कैमरे में आओ, आप कैमरे में आओ, आप कैमरे में आओ। दलालो, जब तक तुम सामने आके हमसे आप कैमरे में रुको, आप कैमरे में सामने हमारे आओ, हम तैयार हैं। आप कैमरामैन आपको दिखाए बिदुड़ी ने क्या बोला था, बताओ ऑन कैमरा बताओ। बिदुड़ी ने क्या बोला था बताइए। बोलिए ना आप बोलिए ना। बोलिए, मैं लगाता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि सबका अरे साथ, सबका विकास। बोलिए। डरपोक मीडिया है, दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया है। बोलो। आप सुनो, बिदुड़ी ने कहा मुल्ला कठमुल्ला, एक शब्द भी आया। अभी देश की खिलाड़ी बेटियां रोके गई, एक भी सवाल पूछा। मणिपुर की बेटियां नंगा घुमाई गई, एक भी सवाल पूछा। ये दलालों, तुम लोग इतना बेशर्म हो गए हो, जनता पहले तुम्ही को ठोकेगी, याद रखना। तो दलाले हैं, मतलब जो आपकी आवाज पहुंचाए वही दलाल हो गया। अब मैं पूछता हूँ, और एक मुद्दा और। अरे मुद्दा दे रहे हैं भाई, अगर तुम्हारी बात का जवाब ना दे तो बाल योगी महाराज बोलना छोड़ देगा। लेकिन अगर तुमको भी, तुम्हारी भी पेशेंस है, जितनी दलाली खा के आओ मुंह बंद रखना बस। सच में आप लोग हंगामा अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। करने लगे। जब सदन का बात हुई, संसद में हमला हुआ, तो संसद के हमले सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? हूँ नहीं, जवाब चाहिए। तुम लोगों के मुंह से जवाब चाहिए। हंगामा करते हैं ना। पहले सुनो, हंगामा क्यों? सिलेंडर लेके मैं बैठा था कि तुम्हारी बुआ बैठी थी? कौन बैठा था? तुम्हारी बुआ लगती है इसकी रानी? कौन बैठा था? क्यों? सुनो, फिर तो बकवास मत करना। आप अगर मजाक करना निकलो कैमरा लेके। अगर तुम इस सन से अगर आप बोलने दो ना, मैं पूछ रहा हूँ, 2 राज्यों में चुनाव हुआ, मोदी ने वादा कर दिया कि हम 450 में सिलेंडर दिएंगे। पेट्रोल मंत्री ने कहा ऐसा कोई स्कीम नहीं है। आप सिलेंडर कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा? 900 रुपए का, 900 रुपए का, और कहीं कहीं 1000 रुपए का भी हो गया। आप बताओ, ये योजना मोदी जी की सही थी या गलत? इतनी बड़ी भीड़ लेकर आए, वही तो सवाल है। क्या ये ऑटो में बदलेगी? 24 में माहौल बदलेगा? माहौल तो ऐसा बदला है, माहौल तो ऐसा बदला है कि एक अकेला सब पे भारी को निकालना पड़ गया है सबको, और इतना डरा हुआ है कि 24 जो इंडिया गठबंधन है उसका वोट परसेंटेज भाजपा से कई गुना ज्यादा है। आप लोग दलाली करना कम करो। आप देश की बेटियों के बारे में पूछो, महंगाई के बारे में बात। अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, कहा था ना? कैसे साल हो गए? अरे लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। अच्छा इधर आओ, अब तुम अपना मोबाइल लेके आ जाओ ना। सामने क्यों नहीं? अरे हम करे, जो सवाल करे कैमरामैन ऐसे सवाल करे ना, तुम उनकी औकात उनकी दिखाए जनता को कि दलाल आदमी कौन है। आप लोग डरते क्यों इतना हो?